हेलो माय टू फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है कर्व जर्नी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, अगर आपकी डिलीवरी मार्च अप्रैल मई में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 6 टिप्स ऐसे बताऊँगी जिन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जिन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है वो कौन सी 6 चीज़ें होंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, आपने हमेशा सुना होगा, जब भी मौसम चेंज होता है, ठंड जाती है या फिर गर्मियों का स्टार्ट होता है, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो बदलते मौसम में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो यही मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है। आपको क्या होता है, मार्च में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो मार्च में आपने हमेशा देखा होगा आधे मार्च तक मौसम हल्का ठंडा रहता है, आधे मार्च के बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, तेज़ धूप में जाने से क्या होता है, शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और हमारे बेबी के लिए भी ठीक नहीं होती बहुत तेज़ धूप। लेकिन सुबह की धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बात का आपको ख़ास कर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी जो होती है सुबह की धूप से हमें भरपूर मिलती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। सुबह सुबह की धूप में आपको ज़रूर बैठना है। सुबह की धूप लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए और हमारी प्रेगनेंसी के लिए, और वैसे ही नॉर्मल में भी सुबह की धूप ज़रूर से लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। हमारे बेबी की जो हड्डियां हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो आपको इस पॉइंट का ख्याल रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरे की तरफ। तो दूसरा जो पॉइंट है उस बात का आपको ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। होता है, जब भी हमारे घर में न्यूबॉर्न बेबी आता है, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल होता है। उस टाइम पर आपको इस बात का खास कर ख्याल रखना है, क्योंकि बेबी उस टाइम पर, क्योंकि बेबी की नींद से ही बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो आपको इस बात का खासकर ख्याल रखना है। अगला जो टिप्स है उस बात का आपको ख्याल रखना है। वो क्या होता है, वो है जब भी न्यूबॉर्न बेबी हमारे पास होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पास से बेबी को किस नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि बेबी जब हमारे पास आता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा प्यार के चक्कर में बहुत ज़्यादा पास से बेबी को जो किस करते हैं, गाल पे किस नहीं करना है, ना ही बेबी के आसपास, बेबी के चेहरे पे, लिप्स पे, कहीं पे भी बेबी के किस नहीं करना है, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े टाइम तक बच्चे का ख्याल रखना होता है, क्योंकि बेबी उस टाइम पे बहुत छोटा होता है, एकदम से न्यूबॉर्न होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, बेबी को बहुत ज़्यादा किस नहीं करना है, एकदम पास से। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, देखें, जब भी हमारी डिलीवरी होके आती है उस टाइम पे आपको बेबी की जो है नेपी आप बना लें, वो बांधें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब भी डिलीवरी होके आती है बेबी एकदम छोटा सा होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो उस टाइम पर बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। आपको डायपर्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको डायपर्स अच्छी क्वालिटी के लेनी चाहिए, क्योंकि बेबी को रैशेस भी हो जाते हैं। तो क्यों, बहुत छोटा बेबी होता है, उसकी बहुत ही नाजुक सी स्किन होती है, तो आपको रैशेस की क्रीम का भी यूज करना चाहिए और डायपर्स अच्छी अच्छी क्वालिटी के मतलब यूज करने चाहिए, और आपको नेपी का भी यूज करना चाहिए। मैं तो वैसे खासकर ज़्यादातर अपने बेबी के लिए नेपी का यूज करती थी और करती हूँ, तो डायपर्स का भी यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती। और आपको इन सारी बातों का अगर ख्याल रखोगे तो बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका बेबी प्यारा सा मतलब होगा और बहुत ही क्यूट सा होगा। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, एकदम हेल्दी सा होगा। और आपको सबसे जो लास्ट पॉइंट की बात करनी है, 2 पॉइंट अभी बाकी हैं, मैं आपको 4 पॉइंट बता चुकी हूँ। आपको अगला पॉइंट की क्या ध्यान रखना है, देखें, जब भी हमारा 9वां महीना लगता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का, उसके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी क्या। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखना। देखें, लास्ट महीनों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, बार बार यूरिन आता है, इस वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि 9वां महीना लगते ही नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी का 9वां महीना लगता है तो उसे नींद की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बता दूं, ये दिक्कत इसी वजह से होती है, क्योंकि जब भी बेबी हेड डाउन कर लेता है तो यूरिन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बार बार यूरिन की वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। देखें, बार बार यूरिन आना प्रेगनेंसी के टाइम पर एकदम नॉर्मल होता है, खासकर 9वें महीने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और अगर आपको 9वें महीने में बहुत ज़्यादा मतलब नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आपको नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है पर सो नहीं पा रहे हो, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पर 9वें महीने में नींद नहीं आती है, इनकी दिक्कत इसीलिए होती है जब बेबी हेड डाउन कर लेता है, तभी बार बार यूरिन की दिक्कत होती है। तो आई होप आपकी समझ में सारी बातें आ गई। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, वो क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा 9वें महीने में डिस्चार्ज होने लगे, मतलब ब्लड जैसा बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद रंग का पानी अगर अचानक से आने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अगर
म्यूकस प्लग निकलने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगे या फिर गाढ़ा सा पानी आने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। का ख्याल रखना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।